नमस्कार दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे शुभ अशुभ मुहूर्त, लग्न आदि पर। ये सभी हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, किस तरह से इनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हम और आप मिलकर इस विषय पर प्रकाश डालेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब हम कोई काम करने के लिए जाते हैं, जब हम कोई मकान बनाएं या कोई नया काम करें, तो उससे पहले हम पंडित या इस तरह से लग्न मुहूर्त देखने वाले जो देखते हैं उनके पास हम जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बताइए कि हम अपना अमुक कार्य करने जा रहे हैं, इसके लिए कौन सा दिन, कौन सी तिथि, कौन सा समय अच्छा रहेगा। इतनी सारी चीजें एक किसी अमुक कार्य को करने के लिए पूछते हैं। वो काम आपका घर बनाना हो सकता है, किसी चीज का उद्घाटन हो सकता है, शादी हो सकती है या घर का किसी भी फंक्शन हो सकता है। आदि चीजों के लिए हम पंडित या जो इस तरीका के लोग होते हैं जो लग्न और मुहूर्त देखते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे अपने काम के लिए, वो काम हमें कब करना है, वो समय जानने के लिए हम उनसे मुहूर्त निकलवा के लेके आते हैं। जब हम उनसे मुहूर्त निकलवाने के लिए जाते हैं तो वो हमें ये बताते हैं कि आप इस कार्य को इस दिन, इस तिथि को इस समय पर कर लेना, ये आपके लिए शुभ होगा। तो जब वो ऐसा बताते हैं तो आप अपने काम को उसी तरीके से करते हो। अगर दोस्तों आप उन्हीं के बताए नियमों के हिसाब से अपने काम को कर रहे हो और फिर भी उस काम के बीच में कोई बाधा आ जाए, तो इसकी गारंटी कौन लेगा? अगर कोई दुविधा पैदा हो जाती है तो इसकी गारंटी कौन लेगा? भाई, जिससे आप मुहूर्त निकलवा के लेके आए हो, उसने एकदम सही मुहूर्त निकाला है और फिर भी आपके कार्य के बीच में कोई बाधा आ जाए, तो अब इसकी गारंटी कौन लेगा? कि आपने तो सभी काम बहुत ही अच्छे से करे, मकान भी आपने जोशी से पूछकर बनवाया, उसका उद्घाटन भी आपने मुहूर्त निकलवाया, उस आधार पर उसी तिथि उसी समय पर करवाया, फिर भी उसमें ब्याध आ गई, तो इसका जिम्मेदार कौन? तो जिससे आप इस तरीके के लग्न मुहूर्त निकलवाते हो, वो भी इस चीज से पल्ला झाड़ देते हैं। वो ये बोल देते हैं कि जो पत्रा बता रही थी हमने तो वो मुहूर्त निकाल दिया। तो जब आपने सही मुहूर्त निकलवाया और उन्होंने सही मुहूर्त निकाल के दिया, तो फिर व्याधा क्यों आई? हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में केवल दो ही घटना घट सकती है, या तो हमारे अनुकूल या हमारे प्रतिकूल, या तो अच्छी या बुरी। इसके अलावा तीसरी कोई घटना घट नहीं सकती। तो यदि आप मुहूर्त निकलवा के लाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, तो वो सारे अच्छा जो होता है उसका क्रेडिट वो खुद ले लेते हैं जिनसे आप मुहूर्त निकलवाते हो। लेकिन यदि उसी जगह पर कुछ गलत हो जाए तो इसका क्रेडिट वो खुद नहीं लेते, उसका पूरा क्रेडिट वो पत्रा को दे देते हैं जिस किताब के माध्यम से वो निकालते हैं।
या फिर भगवान के सिर पर वो सारा बंडा फोड़ देते हैं कि जैसी ईश्वर की मर्जी। अरे ईश्वर की मर्जी क्यों, निकाला तो आपने है मुहूर्त, तो जिम्मेदारी भी तो आपकी बनती है, आपको सही मुहूर्त निकालना चाहिए था। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हमारे भगवान श्री राम को राज्य अभिषेक होने वाला था, उनको रात को बताया गया कि आपका राज्य अभिषेक होने वाला है, और उनके राज्य अभिषेक के लिए जो लग्न मुहूर्त निकाले थे वो बड़े ही विद्वान, प्रचंड विद्वान गुरु और ज्योतिषियों ने निकाले थे। गुरु वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी लोगों ने उनका राज्याभिषेक का समय निश्चित किया था। लेकिन होता क्या है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है कि सुबह उनको ये सूचना मिलती है कि आपको वनवास वन के लिए जाना है। जो उनकी माँ होती है कैकेयी, तो वो अपने पुत्रों के लिए राज्याभिषेक की कामना करती है और राम के लिए वनवास की। तो आपने ऐसा देखा है और पढ़ा भी है कि भगवान श्री राम बिना किसी बहस के, उन्होंने किसी के साथ किसी प्रकार की कोई बहस नहीं की, और उन्हें जैसे ही पता चला कि मुझे वन के लिए जाना है, वो तुरंत तैयार हो गए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन के लिए चले गए। उन्होंने किसी भी ज्योतिषी को अपना हाथ नहीं दिखाया, अपना मुहूर्त द्वारा नहीं दिखाया कि देखिए इसमें कोई गलती तो नहीं हो गई है, इसमें कोई आपसे देखने में त्रुटि तो नहीं हुई है, कि जो मुहूर्त मुझे रात तक राजा बनाए हुए था उसने सुबह मुझे वनवासी बना दिया। क्योंकि वो अपने कर्मों पर विश्वास रखते थे। उन्हें यह बिल्कुल निश्चित था कि शायद मेरे ही कोई ऐसे कर्म रहे होंगे जो मुझे वन के लिए भेज रहे हैं। और हम लोग बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर अपने भाग्य दिखाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, अपने भाग्य को बदलने के लिए बाबा, तांत्रिक ऐसे लोगों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारा भाग्य बदल जाए, ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि हमारा भाग्य बदल जाए। वो इतने मूर्ख लोग होते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ईश्वर खुद कहते हैं, भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में कहा है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। क्या लिखा है आपने तो पढ़ा नहीं होगा, जब तो आप बाबा लोगों के पास जाते हो। तो हम आपको आज बताते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, आप देख पाओ तो ये देखिए, ये हमारे हाथ में रामचरितमानस, और यहाँ पर लिखा गया है, कर्म प्रदान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप देख सकते हो ये नीचे, अर्थात इनका कहने का मतलब है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, उसे काटने वाला कोई नहीं। आप कुछ भी कर लो,
आपका कर्म कटने वाला नहीं है। हमें हमेशा अपने कर्मों के आधार पर ही सुख दुख प्राप्त होते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो पंडित लोगों के पास या इस टाइप के जो लोग होते हैं जो लग्न मुहूर्त देखते हैं उनके पास हम जाते हैं। चलो अच्छी बात है, आप जाते हो, लेकिन मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि यदि आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हो तो अच्छे कार्य को करने के लिए किसी लग्न मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी को निर्धन को दान देना चाहते हो तो आप कोई लग्न मुहूर्त मत देखो, उसको दान दे दो। यदि आप कोई शुभ काम करने जा रहे हो तो आप वो काम कर लो, लेकिन यदि आप कोई गलत काम करने जा रहे हो तो 100 बार सोचो। वो सोचना ही आपका अपने लिए मुहूर्त देखना होगा, क्योंकि यदि आप सोचोगे तो हो सकता है कि आपके अंतर आत्मा से ये आवाज आए कि ये काम गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमेशा गलत काम करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि कर्म कटता नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कह गए हैं, कर्म करे जा फल की चिंता मत कर रे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। अर्थात आप कुछ भी कर लो, आप अपने मन को किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करो, लेकिन यदि आपने कोई गलत काम किया है तो आपको उसका भी फल मिलेगा, और आपने अच्छा काम किया है तो आपको उसका भी फल मिलेगा। ना तो कोई आपके अच्छे कर्म के फल को काट सकता है, ना आप अपने बुरे कर्म के फल को स्वयं काट सकते हो। हाँ, यदि आप अच्छे कर्म ज्यादा करते हो और कोई गलत कर्म अनजाने में आपसे हो जाता है तो फल तो मिलेगा उसका भी, लेकिन उसका प्रभाव कुछ कम पड़ेगा आपके ऊपर। तो हमें हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, न कि लग्न मुहूर्तों पर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण और कोई नहीं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। आप हमेशा ये ध्यान रखें, ये स्मृति में रखें कि हमें जो भी प्राप्त होता है हमारे कर्मों के ही आधार पर होता है। फिर आप चाहो लगन दिखाओ, मुहूर्त दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। अरे आप लगन दिखाते हो, इसका मतलब एक ही निकलता है कि आपको उस परमपिता परमात्मा की न्याय पर शक है। आप जब जिस तरीके के कर्म कर रहे हो उस हिसाब से वो आपको फल देगा। फिर आप क्यों लग्न मुहूर्त के चक्कर में पड़े हुए हो? शुभ अशुभ के चक्कर में भी हम लोग अपना अच्छा खासा नुकसान करा बैठते हैं। जैसे कोई आप रास्ते पर जा रहे हो और आपके आगे से बिल्ली निकल जाए तो आप कुछ समय के लिए रुक जाओगे और यह इंतजार करोगे कि कोई अमुक व्यक्ति, कोई और व्यक्ति निकल जाए उसके बाद हम निकलें, कोई और वाहन निकल जाए उसके बाद हम निकलेंगे।
क्योंकि आपने अपनी विचारधारा ऐसी बना रखी है कि यदि जो पहले बिल्ली के निकलने के तुरंत बाद जो वाहन या व्यक्ति रास्ता पार करेगा वो उससे सब बिल्ली के निकलने से जो व्याधा उत्पन्न होगी वो उसको प्रभावित करेगी, आपको नहीं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा अंधविश्वास हमारी समाज में फैला हुआ है। आज हम इस पर भी प्रकाश डालेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों होता क्या था कि प्राचीन समय में निकलने के लिए, आने जाने के लिए सबसे ज्यादा रास्ते जंगल वनों से ही होते थे, जंगलों से होते थे। तो जब अधिकतर ऐसा देखा जाता था कि जब कोई छोटा जानवर भागता तो उसके भागने का केवल सबसे अधिक जो चीज नोटिस की गई वो एक की गई कि ज्यादातर जब भागते जब उनके पीछे कोई बड़ा जानवर उनके शिकार के लिए भाग रहा हो। तो होता क्या था कि जब लोग रास्ते से जा रहे थे और उनके सामने से कोई छोटा जानवर क्रॉस हो जाता, पार हो जाता, अब उस समय पर ये इतना अधिक नहीं था कि वो बिल्ली ही हो, कोई भी हो सकता था। तो जो रास्ते से गुजरने वाले थे वो थोड़ी दूर पर जाकर वहीं पर और उससे और पीछे जाकर रुक जाते थे और छुप जाते थे, क्योंकि उनका ऐसा विचार मानना था और ऐसा होता भी था कि हो सकता है कि इसके पीछे शेर या कोई हिंसक जानवर पड़ा हो, पीछे भाग रहा हो। तो जब वो भी निकल जाता तो उसके बाद वो रास्ता पार करते। तो वो विचारधारा आगे आते आते समय गुजरता गया और ये विचारधारा एक अंधविश्वास में परिवर्तित हो गई कि बिल्ली के काटने से अशुभ होता है। बिल्ली के रास्ता काटने से कोई अशुभ नहीं होता है, उसे अपने रास्ते जाना होता है, वो निकल जाती है, आपको अपने रास्ते जाना है, आप भी निकल जाइए। लेकिन आप, बिल्ली ने अपना काम कर लिया, वो अपने रास्ते से निकल गई, लेकिन आप वहां पर खड़े रहे और आपने एक पाप कमा लिया। अब आप ये पूछोगे, ये बोलोगे कि हमने वहां खड़े खड़े पाप कैसे कमा लिया। आपने पाप कमा लिया, अपने पाप कमाए जाते हैं तन से, मन से और वचन से, और आपने भाव से। आपका भाव क्या है? तो आप वहां पर खड़े होकर ये इंतजार कर रहे हो कि अमुक व्यक्ति निकल जाए, सारी व्याधा इसके सर आ जाए। हालांकि व्याधा होती है लेकिन होती नहीं है, लेकिन आप अपने मन में ऐसा विचार बनाए हुए हो। तो आप ऐसा विचार कर रहे हो कि कोई वाहन निकल जाएगा तो सारी व्याधा होगी, इसी के साथ लग जाएगी। कोई आगे जाके एक्सीडेंट होना होगा तो इसका होगा, ये यदि मरना होगा तो ये मरेगा, हम तो बच ही जाएंगे। जबकि हमारा मानव धर्म कहता है कि यदि ऐसी कोई समस्या होती है तो वो सबसे पहले हमें आए, उसके बाद हमारे भाई लोगों को। लेकिन आप वहां पर खड़े होकर ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति निकल जाए, व्याधा उसी के सर आ जाए। अरे आपको ये विचार करना चाहिए कि बिल्ली को रास्ते से गुजरना, तब वो गुजर गई, हमें भी जाना है तो हम भी चले जाएं। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। काफी विचार ये करते हो कि हमें मंगल के दिन कहीं नहीं जाना चाहिए, या बृहस्पतिवार के दिन हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, या शनिवार के दिन बाल नहीं बनवाने चाहिए। तो ऐसा कोई दोष नहीं होता है, इसमें कोई दोष नहीं है। कोई दिन हो, यदि कोई भी तिथि हो, कोई भी मुहूर्त हो, यदि आप अच्छा कार्य कर रहे हो तो आप उस काम को कभी भी कर लो, वो सब मंगल है। लेकिन यदि आप गलत काम कर रहे हो तो हर अच्छा दिन भी आपके लिए अमंगल है, क्योंकि आप यदि गलत काम कर रहे हो तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। फिर आप चाहे सोमवार के दिन कर रहे हो, चाहे गुरुवार के दिन कर रहे हो, चाहे शनिवार के दिन कर रहे हो, आप कभी भी कर रहे हो, लेकिन यदि आप कोई गलत कार्य कर रहे हो तो उसका परिणाम तो आपको भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम अपनी चर्चा को यही समाप्त करना चाहते हैं और केवल आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि अच्छे काम करने के लिए कोई लग्न मुहूर्त तिथि की आवश्यकता नहीं है, कभी भी करो।
कोई काम अच्छा करना है, घर बनवाना है कभी भी बनवा लो, मुहूर्त करना है कभी भी कर लो, किसी को दान देना है कभी भी दे दो। अच्छे कामों को करने के लिए किसी लग्न मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। और बुरे काम करने के लिए आप यदि लग्न मुहूर्त देखकर भी करोगे तो फिर भी उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बता ही दिया है। हमारी रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास कह गए हैं, कर्म प्रदान विश्व करेगा, जो जस करही तस फल चाहा। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि आपको हमारी चर्चाएं अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी सज्जनों से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।